Everyone, welcome to our channel Commerce Jankar. On the request of many of the aspirants in the comment section कि आप सभी लोग असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, then we have brought another video जहाँ पर एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के अंदर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसी जो है पब्लिश हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए लाइब्रेरियन, डेप्यूटी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, राइट, द मोस्ट डिमांडेड पोस्ट, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, जूनियर सुपरिटेंडेंट एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, इन्हीं सभी पोस्ट के लिए वैकेंसी जो है ऑलरेडी पब्लिश की जा चुकी है। द लास्ट डेट to fill the form is 30th September 2022, right? And today when I am recording this video, today it is 21st of September, right? तो आपके पास अराउंड 10 days का टाइम है एंड जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं एज पर द नोटिफिकेशंस आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू दी होम पेज ऑफ दिस वेबसाइट। ये वैकेंसी जो है ये IIT गांधीनगर की तरफ से पब्लिश की गई है, one of the institute of national importance, right? एंड यहाँ पर आप देखेंगे होम पेज पर ही आपको करियर्स का ऑप्शन दिया हुआ है। यू क्लिक ऑन दिस लिंक एंड नाउ आप देखेंगे नॉन टीचिंग स्टाफ, यहाँ पर क्लिक करते ही जो है आपका सेम पेज ओपन हो जाता है जिस पेज पर हमने वीडियो स्टार्ट की थी, राइट? यहाँ पर आप देखेंगे डिटेल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए एक लिंक गिवन है जिस पे हम क्लिक करते हैं, देन वी गो टू द नोटिफिकेशन। यहाँ पर जो है डिफरेंट जो पोस्ट अभी हमने देखी हैं उनके लिए क्वालिफ़िकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपीरियंस एज वेल सभी यहाँ पर गिवन हैं। वन बाय वन हम देखेंगे एंड लाइब्रेरियन जो पोस्ट है उसके लिए एक वैकेंसी है। इसके लिए इफ़ यू विश टू फिल द फॉर्म देन आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन एज वेल एज मिनिमम जो एक्सपीरियंस है इसका क्राइटेरिया फुलफ़िल करना होगा, राइट? आई विल जस्ट स्क्रॉल इट डाउन। अगर आप फुलफ़िल करते हैं क्राइटेरिया देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, राइट? नाउ लेट्स मूव टू दी सेकेंड वैकेंसी विच इज़ डेप्यूटी लाइब्रेरियन। यहाँ पर एक वैकेंसी है जनरल के लिए एंड वन इज़ फॉर PWD कैंडिडेट, राइट? And this is your minimum qualification and experience requirement, right? Next is your assistant librarian vacancy. यहाँ पर आपको level 10 जो है वो दिया जाने वाला है and vacancy is 1 for general candidates. Minimum qualification जो है यहाँ पर given है, right? Now the assistant registrar vacancy, right? यहाँ पर 4 आपकी पोस्ट हैं, 3 आपकी जनरल के लिए, 1 इज़ फॉर OBC। मिनिमम पे बैंड जो है वो आपका रहेगा लेवल 10 जैसा कि सभी अदर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट में आपको गिवन होता है। यहाँ पर आपको विद ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड DA जो आपका प्रेजेंट एप्लीकेबल है एंड जो ग्रॉस आपकी रहेगी एक्सक्लूडिंग HRA वो आपकी बनेगी 84,822 पर मंथ, राइट? अगर आप रेजिडेंशियल अकोमोडेशन विद इन द कैंपस ले लेते हैं देन यू वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर HRA। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपका इसकी इसी जो ग्रॉस है इसके अंदर में HRA जो अमाउंट है वो ऐड हो जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू दिस वैकेंसी इज़ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड या फिर इसके कोई इक्विवेलेंट ग्रेड हो विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। इसके अलावा अगर आपने आफ्टर ग्रेजुएशन कोई भी 2 years की डिग्री या फिर डिप्लोमा किया हुआ है लाइक LLB, CA या फिर MBA या इसके कोई इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन आपने आफ्टर ग्रेजुएशन की है देन यू विल बी कंसिडर्ड एट पार विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ओके? मिनिमम क्वालिफिकेशन के बाद अगर बात करें मिनिमम एक्सपीरियंस के लिए तो 8 years ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस, टोटल जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आपका 8 years है एंड एटलीस्ट आउट ऑफ दिस 8 years 3 years जो है वो आपका होना चाहिए इन अ सीनियर सुपरवाइजरी कैपेसिटी। और सीनियर सुपरवाइजरी कैपेसिटी को माना जाता है कि जो पे लेवल है आपका 7 या फिर 7 से अबव,
तो इट मीन्स टोटल एक्सपीरियंस आपका अगर 8 ईयर्स है एंड उस 8 ईयर्स में से मिनिमम 3 ईयर्स आपका एटलीस्ट लेवल 7 या उससे अबव है, देन यू आर एलिजिबल। जो एरियाज ऑफ एक्सपीरियंस आपका काउंट किया जाएगा वो है अकाउंट्स, ऑडिट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, लीगल मैटर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन अफेयर्स इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, या फिर जो है इन कंपेरेबल गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। तो नॉट ओनली गवर्नमेंट एक्सपीरियंस बट द प्राइवेट अगर ऑर्गेनाइजेशंस में आपका एक्सपीरियंस है इन दिस पे लेवल, राइट, अगर आप पे लेवल इक्विवेलेंट रहता है आपका, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। डेप्यूटेशन के केस में भी यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी आपको गिवन है। एज लिमिट आपकी 45 ईयर्स रहने वाली है ऑन द डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन, राइट। दैट इज़ इट रिगार्डिंग दी असिस्टेंट रजिस्ट्रार पोस्ट। देन असिस्टेंट इंजीनियर जो है सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, उसकी भी 3 वैकेंसी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, राइट। एंड नेक्स्ट इज़ योर जूनियर इंजीनियर वैकेंसी, 2 वैकेंसीज़ हैं जनरल के अंदर में। एंड नाउ सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट वैकेंसी, ओनली 1 वैकेंसी इज़ देयर फॉर जनरल कैंडिडेट्स। देन जूनियर सुपरिटेंडेंट, यहाँ इट इज़ दी I would say the next admired post which is junior superintendent. Many candidates जो हैं इसको fill करना चाहते हैं. This is your pay level 6 which is your 4200 grade pay, right. 35,400 यहाँ पर आपका बेसिक वायर रहता है एंड विद ऑल दी अलाउंसेस आपको एक्सक्लूडिंग HRA पर मंथ आपका एडअप होता है 52,260, राइट। अगर आप सेम ऐसे ही रेजिडेंशियल अकोमोडेशन विद इन कैंपस लेते हैं देन यू वॉन्ट बी एलिजिबल फॉर HRA। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स विद एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस। अगर आप ग्रेजुएट हैं बैचलर डिग्री के साथ में विद एटलीस्ट 55% मार्क्स देन आपको 5 ईयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। 2 ईयर्स सेम ऐसे ही अगर आपने आफ्टर ग्रेजुएशन अगर CA LLB या फिर MBA किया है देन ऑल्सो यू विल बी कंसिडर्ड एट पार विद PG डिग्री। एंड डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस के अंदर में गिवन है नॉलेज ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट, कंप्यूटर, ऑफिस एप्लीकेशंस एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। एज लिमिट जो है इसके लिए 32 ईयर्स है ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन विच इज़ 30th of September, राइट। तो जो भी कैंडिडेट इस क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस को फुलफिल करते हैं देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 2 हैं जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए एंड बोथ आर फॉर जनरल कैंडिडेट्स, राइट। एंड नेक्स्ट इज़ योर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, यहाँ पर भी 3 वैकेंसी हैं, राइट। नाउ लेट्स सी एनी अदर इंफॉर्मेशन विच इज़ इम्पोर्टेंट टू फिल द फॉर्म। देयर विल बी अ सिलेक्शन कमेटी, राइट, जो कि आपकी एप्लीकेशंस को स्क्रूटनाइज करेगी एंड आई होप कि उसके बाद में दे विल पोस्ट दी एलिजिबल एंड नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स की जो लिस्ट आएगी एंड इट डिपेंड्स अपॉन दी स्क्रूटनी कमेटी ओनली। एंड द ऑनलाइन एप्लीकेशन एट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट आप फिल कर सकते हैं, यहाँ पर लिंक आपको गिवन है। एंड 1 सितंबर से आपका फॉर्म निकला था एंड 30th September इज़ योर लास्ट डेट। एप्लीकेशन फ़ीस जो है 500 रहने वाली है एंड देयर इज़ नो फीस फॉर SC ST PWD एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन कैंडिडेट्स, राइट। एंड ये भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी, राइट। सो दैट इज़ इट। नाउ लेट्स गो टू दी website again. Now here you will see the online application link is also given. आप चाहें तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं if you fulfill any of the criteria of these given posts, right. So thank you very much for listening and not only with regard to this post, किसी और पोस्ट या फिर वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स एंड क्वेरीज हैं देन यू कैन राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक पर हम आपके लिए वीडियो लेकर आएँ देन ऑल्सो यू कैन राइट टू अस दैट एज वेल। And we are a new channel, please support our videos. I would request you all to please subscribe to our channel so that आपको ऐसी ही videos हम ज़्यादा से ज़्यादा frequently बना सकें and आपके लिए information जल्दी से जल्दी हम लेकर आ सकें।
अगर कोई फ्यूचर में कोई भी ग्रुप ए पोस्ट आती है या फिर नॉट ओनली फॉर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, देन वी विल डेफिनेटली शेयर that information on our channel. Thank you very much once again, and you have a great day. Jai Hind.